हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को आज सूचना मिल गई होगी कि आज आप लोगों का जो है टाइम टेबल आ गया है। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाए थे वैसे हो जाया करते थे, शुरुआत हो जाती थी। अभी नया अपडेट आया है कि 24 मार्च से यूपी बोर्ड के बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो ये क्लास 12th का जो टाइम टेबल है मैं वो लेकर आया हूँ। आप देखिए, आप अपना जानिए कि आपका शेड्यूल क्या है, आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को कौन सा पेपर होने वाला है, मैं वही ये बताने वाला हूँ। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे ये क्लास 12th है, ठीक है भाई। प्रीमियर क्लासेस यूपी बोर्ड क्लास 12th का ये टाइम टेबल है। देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में है पेपर। यहाँ पे अब हमें देखना है कि मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा पेपर कब से है और किस डेट को है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबसे जो है जो 22 मार्च को पहला पेपर है क्लास 12th का। 22 मार्च को पहला पेपर है क्लास 12th के बच्चों का। 22 मार्च को पहला पेपर है जो कि क्या है, हिंदी। और किस में है, इवनिंग शिफ्ट में है। इवनिंग शिफ्ट में है हिंदी का और जनरल हिंदी का। अब ये बच्चे जिन्होंने जनरल हिंदी लिया होगा या हिंदी लिया होगा वो अपने हिसाब से उन्हें अपना पेपर मिलेगा और उस हिसाब से तो आप लोग भाई तैयारी में एकदम लग जाओ धड़ल्ले से, ठीक है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। 22 मार्च के बाद 24 मार्च को दूसरा पेपर है और वो है म्यूज़िक वोकल एंड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट एंड डांस, जो कि मॉर्निंग में है। और सेकेंड इवनिंग में है जिन्होंने एग्रीकल्चर स्ट्रीम या जनरल बेसिक सब्जेक्ट कुछ भी लिया है तो उनका है। सामान्यतः ऐसे इसके बहुत कम बच्चे मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 24 अप्रैल के बाद हमारा 24 मार्च के बाद हमारा कब पेपर है। तो 24 मार्च के बाद 25 मार्च को पेपर है। जिनका उर्दू, गुजराती, पंजाबी है वो लोग मॉर्निंग टाइम में जो है उनका पेपर है। और इवनिंग टाइम में जैसे कुछ बच्चों का जियोग्राफी है या बुक कीपिंग है या अकाउंटेंसी है, तो जिन बच्चों का जियोग्राफी या बुक कीपिंग है या अकाउंटेंसी है तो उनका पेपर होगा इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद जो पेपर है वो है 26 मार्च को। जैसे मिलिट्री साइंस है, होम साइंस, बिजनेस साइंस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपका जो है 26 मार्च को है। 26 मार्च को होम साइंस इवनिंग में है और जबकि मिलिट्री साइंस जो है वो मॉर्निंग में है। उसके बाद आपका पेपर, फिर उसके बाद जो पेपर अगला पेपर है वो है 28 मार्च को, जिन बच्चों का ड्राइंग है, ठीक है। और जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स है उनका सेकेंड मीटिंग में है। या कॉमर्शियल जियोग्राफी जिनका है, कॉमर्शियल जियोग्राफी, इन सब का पेपर भाई कब है, तो सेकेंड मीटिंग में है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में उसके बाद जो अगला पेपर है, इसके बाद फर्स्ट मीटिंग में वो है 28 मार्च के बाद है 30 मार्च को, ठीक है। 30 मार्च को जो पेपर है, 30 मार्च को जो पहला पेपर है, 30 मार्च को जो मॉर्निंग में पेपर है वो है वोकेशनल सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर। उसके बाद सेकेंड मीटिंग में पेपर भी है 30 मार्च को। सेकेंड मीटिंग में पेपर है जिन बच्चों का कंप्यूटर है, एग्रीकल्चर, वेजिटेशन है, साइंस है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स है, तो इन बच्चों का पेपर जो है इवनिंग टाइम में है। उसके बाद 31 मार्च को भी पेपर है जिन बच्चों ने पाली, अरबी या फारसी ली हुई है उनका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में है। और जिन बच्चों ने इंग्लिश लिया हुआ है उन बच्चों का पेपर 31 मार्च को इवनिंग के टाइम में होगा। उसके बाद यहाँ पे और आगे देखते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 मार्च को भी पेपर है, ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट है 1 मार्च को। और फिर जिन बच्चों ने एक बैंकिंग एलिमेंट्स लिया है, एग्रीकल्चर या फिजिक्स, क्लाइमेट साइंस लिया है या एग्रीकल्चर, जूलॉजी लिया है, तो इन बच्चों का पेपर इवनिंग टाइम में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 अप्रैल को उसके बाद पेपर है। 1 अप्रैल के बाद फिर 2 अप्रैल को पेपर है। 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे 2 अप्रैल को पेपर है मैथ का, ठीक है। जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है उनका पेपर है 2 अप्रैल को मॉर्निंग में। और फिर इवनिंग में जो है
जिन बच्चों का केमिस्ट्री लिया हुआ है या हिस्ट्री है तो उनका इवनिंग टाइम में पेपर है। उसके बाद 4 मार्च को इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गनोमनी है, ह्यूमन साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर एनिमल्स, ये जिन बच्चों ने लिया है उन लोगों का पेपर है। फिर यहाँ पे आपका 5 अप्रैल को साइकोलॉजी का है, पेडागोजी का है, लॉजिक का है, और इवनिंग टाइम में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का है। ठीक है, यहाँ पे 2 मार्च का जो मैथ का पेपर है वो मैथमेटिक्स एंड प्रीलिमिनरी स्टैटिक्स का पेपर है, जबकि 5 अप्रैल को जो पेपर है वो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इवनिंग मीटिंग में एक साथ होता है। जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है उनका मैथ्स का पेपर होगा और जिन बच्चों ने बायोलॉजी लिया है उनका बायोलॉजी का पेपर होगा। उसके बाद हम आते हैं 6 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल को ये वोकेशनल सब्जेक्ट का 3rd क्वेश्चन पेपर होगा, और इवनिंग में जिन्होंने सोशियोलॉजी लिया हुआ है उन बच्चों का सोशियोलॉजी का इवनिंग में पेपर होगा। उसके बाद देखिए 7 अप्रैल को पेपर होगा। 7 अप्रैल को जो पेपर है वो है इंश्योरेंस थ्योरी एंड बिहेवियर, और इवनिंग में होगा फिजिक्स। जिन बच्चों ने फिजिक्स लिया है उनका फिजिक्स का पेपर होगा, और जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स लिया है यानी जो कॉमर्स साइड के बच्चे हैं उनका इकोनॉमिक्स का होगा। यहाँ पे फिर 8 अप्रैल को पेपर है, ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट 4th पेपर होगा, और उसके बाद 8 तारीख को ही आपकी इवनिंग में होगा संस्कृत है, एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, इनका पेपर 8 मार्च को होगा, अब 8 अप्रैल को होगा। और लास्ट पेपर 9 अप्रैल को होगा, जो कि पॉलिटिकल साइंस होगा। 9 अप्रैल को यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस होगा, और आपका वोकेशनल सब्जेक्ट का 5th क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये यूपी बोर्ड के जो क्लास 12th के बच्चों का है ये टाइम टेबल है। अगर आपको ये टाइम टेबल आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप पीडीएफ फॉर्म में 2 तरह से आप पा सकते हैं। आप तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि 8840240370, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके ज़रिए भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे आप टाइप करेंगे प्रीमियर क्लासेस, तो आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टाइम टेबल समझ में आ गया होगा, और हम आपके उज्जवल भविष्य की भाई कामना करते हैं कि आप लोग अब जम के मेहनत करिए, अच्छे से अच्छा पेपर को दीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। चलिए, थैंक यू।